राधे हरे कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या की यह पावन कथा, जिससे सुने मात्र से आपके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी उसे हो जाती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की यह कथा आपको जरूर सुननी चाहिए, इसीलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, ताकि आप पर भी भोलेनाथ की कृपा बरसे। आज का यह शुभ संयोग बेहद ही खास है। आज के दिन की गई एक छोटी सी पूजा भी 1000 गुना फल देती है। तो चलिए भक्तों, यह कथा शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री गणेश। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय और बढ़ती उम्र के साथ स्त्रियों गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह के योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दाम्पत्य ने साधु से इस बात का उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला ने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार और विचार और संस्कार संपन्न पति परायण स्त्री है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है। इस कन्या का वैद्य मिट जाता सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से सोना धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह जल्दी ही उठकर घर के सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलने देती हो। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता नहीं चलने देती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में उसके घर आती है और घर के सारे काम करने के बाद वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की सारे काम क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें बहुत तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ रहते थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट कर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से नीराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई और धोबिन का पति वापस ही जीवित हो उठा। तो प्यारे भक्तों, यह थी सोमवती अमावस्या की पावन कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो पर कमेंट करके, लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में।